किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। किसान भाइयों अगर आप गेहूं की खेती करते हो तो सबसे ज़रूरी है गेहूं की उन्नत किस्म की बुआई करना, क्योंकि अगर आप बुआई के समय गलत बीज की बुआई कर देते हो तो फिर आप बाद में गेहूं में चाहे कितने भी खाद डाल लो, कितने स्प्रे कर दो, यानी कि कितनी भी मेहनत कर लो, उसकी पैदावार ज़्यादा नहीं निकल पाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको उन्नत किस्म की बुआई करना। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि उस वैरायटी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका नाम क्या है, उसकी खेती आपको किस प्रकार से करनी है। तो किसान भाइयों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी का निशान है उससे ज़रूर दबा दीजिए। अभी किसान भाइयों अगर बात करें हम उस गेहूं के बारे में तो उसका नाम है पूसा तेजस HI 8759। आप में से कुछ किसान भाई इस वैरायटी को पहले भी आपने बुआई की होगी और कुछ किसान भाइयों ने नहीं भी की होगी, क्योंकि पिछले साल इन गेहूं की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसके कारण सभी किसान भाइयों को इसका बीज नहीं मिल पाया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में तो 115 से 120 दिन में यह पककर तैयार हो जाती हैं। और किसान भाइयों इसके जो पौधे होते हैं वह बोने आकार के होते हैं, यानी कि इसमें पौधों की हाइट 80 से 85 सेंटीमीटर तक ही होती हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात की जलवायु इन गेहूं के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। तो आप इन राज्यों में इस गेहूं की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों इन गेहूं में कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इन गेहूं में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसकी पैदावार निकलती है ज़्यादा। किसान भाइयों इन गेहूं की बालियाँ तो छोटी होती है, लेकिन बालियों में जो दाना बनता है वह मोटा और मजबूत बनता है, जिसके कारण दाना वजनदार बनता है और पैदावार ज़्यादा निकलती है। और इन गेहूं की सबसे अच्छी विशेषता मुझे यह लगी कि यह गेहूं रोग और फंगस के प्रति ज़्यादा सहनशील होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी वैरायटी की खेती करते हो तो हो सकता है उसमें फंगस लग जाए या फिर कोई सा भी रोग आ जाए। तो इन गेहूं में रोग और फंगस के प्रति ज़्यादा सहनशीलता देखी गई है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल हमारे क्षेत्र में लगभग 15 से 20 प्रकार की वैरायटी की बुआई की गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा पैदावार HI 8759 गेहूँ यानी कि पूसा तेजस की निकली थी। तो इसीलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यही गेहूँ हैं जो सबसे ज़्यादा पैदावार देते हैं। किसान भाइयों यह गेहूँ एक बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व माने गए हैं, क्योंकि इन गेहूं में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण आप इसका प्रयोग खाने में भी कर सकते हैं। लेकिन इस गेहूं की एक कमी यह लगी मेरे को कि इन गेहूं में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस साल कुछ क्षेत्रों में वैसे भी कम पानी है, तो अगर आप कम पानी में इन गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए, क्योंकि इन गेहूं को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण गेहूं अंत में जाकर पानी की कमी के कारण सूख भी सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं इसकी खेती किस प्रकार से करना है। तो आपको जिस प्रकार से आप दूसरे गेहूं की खेती करते हो आपको उसी प्रकार से इन गेहूं की भी खेती करना है। ऐसा नहीं है कि इन गेहूं में आपको कुछ एक्स्ट्रा खाद डालना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा स्प्रे करना पड़ेगा। आप नॉर्मल तरीके से इन गेहूं की खेती कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी बीज दर के बारे में। तो आप 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं। और आप बुआई सीड ड्रिल से ही करें, क्योंकि कुछ किसान भाई हाथों से छिटक कर भी बुआई करते हैं। तो अगर आप हाथों से छिटक कर बुआई करते हो तो आपको पैदावार कम मिलेगी। और किसान भाइयों अंत में इसकी पैदावार की बात कर लेते हैं। तो आप अगर उन्नत तरीके से इसकी खेती करते हो तो आपको 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार मिल जाती है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में जो हमने वैरायटी की जानकारी दी, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।